तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट की जिसकी मदद से आप अमेजोन पे लेटर, लेजी पे, सिंपल पे, इसके अलावा अमेजोन पे बैलेंस, अमेजोन शॉपिंग वाउचर को भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको नीड है और आप इनमें से किसी का भी बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में गाइस मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे यूज करना है, कितने चार्जेस लगते हैं और अगर आप लोग उसकी मदद से अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करते हो तो कितनी देर में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे जरूर सेट करें। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा तो भाई आप लोगों ने टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कोई भी नए एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे कोई नया अपडेट आता है जिससे कि पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर हो सके तो उसका अपडेट गाइस आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। इसके अलावा गाइस मैं खुद ही ये सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ पे लेटर टू बैंक ट्रांसफर का। तो अगर आपके सामने कोई दिक्कत आती हो तो आप लोग मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी वेबसाइट है, कहां से ये वेबसाइट आपको मिलने वाली है और कैसे यूज करेंगे और किस प्रकार से आप लोग इस वेबसाइट की मदद से अपने किसी भी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो देखो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ। तो आप लोगों ने करना क्या है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के अंदर आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जो कि आप लोग जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो कि आपको अमेजोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा, लेजी पे का ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल पे लेटर, अमेजोन पे लेटर, कार्डलेस ईएमआई, इसके अलावा अमेजोन शॉपिंग वाउचर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने करना है क्या कि रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है और देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अकाउंट को लॉगिन कर लेना और आप जैसे अकाउंट को लॉगिन करेंगे आप आ जाएंगे इसके होम पेज पे। अब यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले गाइस आपको सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बिना केवाईसी के आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे देखो कि आप जैसे ही आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाएगा आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट केवाईसी अप्रूवल का। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, देन आपने क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी गाइडलाइन बताई जाएंगी, तो आप लोगों ने इसको केयरफुली चेक कर लेना है, ठीक है। जो कि यहाँ पे बताया गया है कि केवाईसी करने के टाइम जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हो उसी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह से आपका पे लेटर का अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपके पे लेटर का अकाउंट होल्डर नेम और आप जिससे केवाईसी कर रहे हो बैंक होल्डर नेम दोनों ही मैच होना चाहिए। अगर मिस मैच होता है तो आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों ने चेकआउट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना और यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, देन आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपना फुल नेम एंटर कर देना है, फादर नेम एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जैसे कि आपका पे लेटर का अकाउंट बना हुआ है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर एंटर कर देना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर देना है, जिसपे कि आप जो है पेमेंट लेना चाहते हो। क्यूआर कोड का फोटो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट का फ्रंट फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, डॉक्यूमेंट का बैक फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपकी जो केवाईसी है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कूपन एंड बिल पेमेंट का, और यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। देन आपने करना क्या है कि पे नाउ पे क्लिक कर देना है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपने ये प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आप आ जाएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किससे ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, यानी कि किस पे लेटर की लिमिट आप बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपको अमेजोन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है, तो आप अमेजोन पे लेटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो कि आपको करना क्या होता है, कोई पेमेंट गेटवे आपको नहीं मिलता है, ना ही कोई एप्लीकेशन आपको बताया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस टाइम किसी भी पेमेंट गेटवे में आप अमेजोन पे लेटर की लिमिट यूज नहीं कर सकते हो। अमेजोन क्या किसी भी पे लेटर की लिमिट यूज नहीं कर सकते हो। अगर इस टाइम आपको अमेजोन पे लेटर के साथ साथ किसी भी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो इस टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बिल पेमेंट। फिर आपका चाहे खुद का बिल हो या किसी थर्ड पार्टी से आप करवाते हो तो वो भी बिल पेमेंट के ही थ्रू आपकी लिमिट बैंक में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि भैया आपको फास्टैग का रिचार्ज करना होगा। अब यहाँ पे इसके चार्जेस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इसके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो हैं 30% के, यानी कि 30% का चार्ज ये वेबसाइट आपसे लेगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, अमेजोन की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको 1000 रुपये बैंक में ट्रांसफर करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस फास्टैग में 1000 रुपये का रिचार्ज करेंगे, तो उसमें
उसमें से 700 रुपये ही आपके बैंक में ट्रांसफ़र करे जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं भी ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो कि इसके जो चार्जेस हैं वो है 30% के, लेकिन मैं जो आपसे चार्ज लूँगा वो लूँगा इससे 5% के कम। यानी कि ये वेबसाइट जितना भी चार्ज ले रही है इससे 5% के कम चार्जेस लूँगा और 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी अनलिमिटेड लिमिट आपके बैंक में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। जो कि यहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे वेट करना होगा, लेकिन मेरे पास 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी लिमिट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। हालांकि मैं भी बिल पेमेंट ही आपसे करवाऊंगा। बिल पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद इंस्टेंट 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखो, मैं आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको ये बेटर लगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे थ्रू अपनी लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आपने करना क्या है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और उसके अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो आपने मुझे सिंपली मैसेज कर देना है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग हमारे थ्रू अमेजॉन पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाते हो, तो आप जितना भी अमाउंट यूज करते हो उस अमाउंट को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आप देखो, यहाँ पे आपको फास्टैग का रिचार्ज करना होगा और इसकी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो है 30% की। लेकिन एक चीज का आपने यहाँ पे और ध्यान रखना कि आप जब भी इस पे ट्रांजेक्शन करने आ रहे हो तो 5 बजे से पहले ही इस पे ट्रांजेक्शन करना। जो कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 5 बजे के बाद इस पे आके ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपके बैंक में ट्रांसफर करा जाएगा। अगर आप 5 बजे से पहले ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो आपका जो अमाउंट है वो सेम डे ही 3 से 4 घंटे के अंदर आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने इस पे रिचार्ज भी कर दिया, तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, किस प्रकार से आप अपनी पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करवाएंगे। तो देखो, आपने जैसे इस फास्टैग पे रिचार्ज कर दिया तो आपने कुछ नहीं करना, दोबारा से आना है इसी वेबसाइट के ऊपर, इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट रिक्वेस्ट का। तो आपने करना क्या है कि देन पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा जिससे कि आपकी पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाए। तो देखो, जो भी फास्टैग पे आपने रिचार्ज करा उसका सक्सेसफुली होने का स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। जो कि जिस पेज पे ट्रांजेक्शन आईडी, फास्टैग वगैरह का जो नंबर शो होता है, ट्रांजेक्शन आईडी और डेट वगैरह सब कुछ शो होती है ना, जहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली लिख के आता है, तो उस पेज का स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है इस पेज पे। यहाँ पे अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लेना है जो केवाईसी करने के टाइम आपने सेलेक्ट करा था ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो केवाईसी करने के टाइम आपने एंटर करा था। और उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पेमेंट कंफर्मेशन का जो पेज का स्क्रीनशॉट है ना वो आपने अपलोड कर देना है। जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होने का जो पेज होता है ना उसका स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे लाके अपलोड कर देना है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना कि जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो उसमें बाकायदा ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तभी वो यहाँ पे वैलिड रहेगा। ठीक है, तो वो पेज की स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे अपलोड कर देना और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एंटर कर देना है। जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है ना उसको यहाँ पे एंटर कर देना है और यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देना है कि आपने कितने अमाउंट का रिचार्ज करा। ठीक है, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाना, उसका स्क्रीनशॉट लेना और उस पेज को यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ एग्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके देन सबमिट पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 3 से 4 घंटे 5 घंटे वेट करना है। 4 घंटे के अंदर आपका जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस आप सिंपल पे लेटर पे भी यूज कर सकते हो, जो कि सिंपल पे लेटर और अमेजॉन पे लेटर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। दोनों में ही फास्टैग का रिचार्ज करना होता है। यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने आपको बताया जस्ट इसी को फॉलो करना होता है और जो ट्रांजैक्शन फीस है वो दोनों के ही यहाँ पे सेम है। इसके अलावा बात करें लेजी पे वगैरह की, तो बात करें लेजी पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जो कि इसके भी ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह सेम है, 30% के है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। अगर आपको कम फीस देना है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी ये ऑप्शन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे इसके भी ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह सेम है, बस आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होता है। देखो, इस वाले प्रोसेस में तो आपको एक कोर्स परचेज करना होता है जो कि आपको एक पेमेंट गेटवे दिया जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि आपको ये वाला कोर्स परचेज करने के लिए बोला जा रहा है जो कि आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होता है और उसके बाद ये आपको अपना फुल नेम एंटर करना होता है, मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, जो आपने केवाईसी करने के टाइम एंटर करा था ना वही डिटेल आपको यहाँ पे भी एंटर करनी होती है और उसी मोबाइल नंबर से आपका पे लेटर का अकाउंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट मोबाइल नंबर से आपका पे लेटर का अकाउंट है तो सेटलमेंट में दिक्कत आ सकती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई वाया ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके ओटीपी वगैरह फिलअप करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको लेजी पे को
सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेजी पे को सेलेक्ट करेंगे, ओटीपी फिलअप करेंगे और देन कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करके अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 5 से 6 घंटे आपको वेट करना होता है। 5 से 6 घंटे के अंदर आपका जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अमेजोन पे का ऑप्शन मिल जाता है, कार्डलेस ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, अमेजोन शॉपिंग वाउचर को भी आप लोग यहाँ से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, डेबिट कार्ड ईएमआई को भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड ईएमआई को भी आप लोग यहाँ से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप इनमें से किसी की भी लिमिट इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इसके अलावा अगर आपके सामने कोई दिक्कत आती है ट्रांजेक्शन में या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको इसका कस्टमर सपोर्ट मोबाइल नंबर मिल जाता है, ईमेल आईडी मिल जाती है। तो आपने करना क्या कि अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग व्हाट्सएप पे इनको मैसेज कर सकते हो, जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये रिप्लाई कर देते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो ये लोग इजीली उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया, वर्किंग वेबसाइट बता दिया, जो कि इसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन वर्किंग नहीं है जहाँ से आप लोग इस टाइम किसी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाए। बाकी अगर आप लोग इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया जस्ट इसको फॉलो करके अपनी किसी भी पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर लेना।